Hello students, so welcome to DCA. So the last section, that is GS section. In GAT you have question number 1 to 50 for English. So this is general studies 51 to 150 questions along with the answer keys. So these questions are in accordance with the set C. बाकी क्वेश्चन हर किसी में सेम ही होते हैं. आप क्वेश्चन देखें तो आपको ऑप्शन भी जीएस में याद ही रह जाता है. आप बाकी सेट का इससे वेरीफाई कर सकते हैं, राइट. सो वी हैव ट्राइड टू कवर इन फैक्ट द मोस्ट एक्यूरेट आंसर, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, राइट. थोड़ा टाइम मतलब देखो, यूपीएससी ऑलवेज इज सम क्वेश्चन जिसमें कि टू बी ऑनेस्ट फैकल्टीज को भी इश्यूज होते हैं, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं. यूपीएससी इज ऑलवेज अ चैलेंजिंग एग्जाम, राइट. सो वी ट्राइड आवर बेस्ट टू कंपाइल दिस मोस्ट एक्यूरेट आंसर and I hope you will find it worthy. Starting with question number 51. स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें, इस बार आप ऑनेस्टली देखें तो जो साइंस का सेक्शन वो बहुत ज़्यादा इजी था, एंड सम क्वेश्चन ऑफ द हिस्ट्री कुड आल्सो हैव बीन एलिमिनेटेड. आप एलिमिनेट कर सकते थे, राइट. सो साइंस वाला बच्चों के लिए बहुत आसान रहा होगा एक्चुअली. एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 51 स्टार्टिंग विद द डिस्कशन, नोट आंसर कीज. 51 आंसर इज कैल्शियम कार्बोनेट. ये बहुत आसान क्वेश्चन है. 52 2n स्क्वायर 32, आंसर इज डी. 53 विनेगर, ये सब हमने टेस्ट सीरीज में भी दे रखा है. एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड जिसको आप कहते हो. 54 P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, राइट. तो डेप्थ पे डिपेंड करती है, राइट. 55 ये यूनिवर्सल सरकारी क्वेश्चन है, भारत के हर एग्जाम में आ चुका है, राइट. नॉट करेक्ट पूछा है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है, तो साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, तो आंसर इज डी. 56 सीडीएस में पूछ चुका, दीनदयाल पोर्ट, कांडला पोर्ट जिसको कहते थे पहले, गुजरात में. 57 कार्टेजाना प्रोटोकॉल, ये भी हमने क्लासरूम में कवर किया था इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स में. आपको 3 पेज का नोट्स मिला होगा जिसमें सारे प्रोटोकॉल्स लिखे थे. कृष्णराज सागर डैम, मैसूर, राइट. आप बैंगलोर टू मैसूर जब जाएंगे बस से इन्फोसिस कैंपस के लिए, तो रास्ते में आपको दिखेगा, राइट, कावेरी रिवर के ऊपर. बड़ा पॉपुलर सा है, हर एग्जाम में आता रहता है. डज नॉट शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री विथ 2 और मोर कंट्रीज, तो आंसर इज त्रिपुरा, राइट. आसाम के भी हैं 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब जो 2 है वो हमने नहीं लेना ऑप्शन में. क्वेश्चन नंबर 60. अब ये बोला लिस्ट पॉपुलेटेड, बट ये बोला इन चारों में से विच वन अमंग द फॉलोइंग. तो जहाँ हम बैठे हैं राइट नाउ, जहाँ से हम आपको पढ़ा रहे हैं, दैट इज़ पंजाब. इन चारों में देखो, महाराष्ट्र और एमपी तो अब वैसे भी टिक नहीं करते, बहुत बड़ा स्टेट है दोनों, राइट. आपको शायद कन्फ्यूजन सी और डी में होती, राइट. तो यू कुड हैव टेकन 50-50. 61 ह्यूमन ज्योग्राफी क्वेश्चन, अ टफ वन. इंडियन ज्योग्राफी इंडियन लैंग्वेज जो है वो 4 फैमिली ग्रुप से होते हैं, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है एक्चुअली. 62 सबने सही किया होगा, सत्याग्रह. साउथ अफ्रीका, टोल्स्टॉय फार्म आपको याद हो. हमने गांधी के बारे में भी एक सेशन रखा था, माइक्रो नोट्स में आप चेक कर सकते हैं. हु वाज द वाइसरॉय ऑफ, तो आपको गांधी इरविन पैक्ट याद होगा 1930 के आसपास. अब देखो, डांडी मार्च आपको अगर डेट के आसपास याद हो ना कि लगभग इस टाइम हुआ था, तो आप गेस कर सकते थे मे बी. 64 अब ये शायद ये एक्चुअली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. 64 जो पूरी लाइन है ना, ये पूरी की पूरी लाइन एनसीईआरटी में गिवन है, राइट. टाइम मैगजीन ने पहले कंडेम किया था, बट बाद में गांधी जी की तारीफ की थी उन्होंने, तो आंसर इस टाइम मैगजीन. आज के डेट में आप सुनते ही हुए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, बड़ी बात होती है. 65 ये जब हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डिस्कस किया था माइक्रो नोट्स में, आप चेक करेंगे उसमें लिखा था रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड 1825. अगेन स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के लास्ट में भी लिखा हुआ है पॉइंट्स में. 66 बेकार क्वेश्चन, टंगस्टन, एवरीबडी नोज. बल्ब का फिलामेंट सिल्वर से तो कतई नहीं बन सकता ना, राइट. नहीं तो 60 रुपये 70 रुपये में कौन सी बल्ब आती. 67 इस बार बहुत ज़्यादा ईजी, फिजिक्स तो फिजिक्स कहने लायक नहीं है एक्चुअली. 67 आर और आर देखो आप पैरेलल में है, तो r/2 हो गया. 12/r/2 इज इक्वल टू 100 मिली एम्पेयर, तो मिली की जगह 10⁻³ कर लो, आंसर आ जाएगा. 240 इज द आंसर. 68 बेकार क्वेश्चन, आंसर इज डी, नॉट द यूनिट. न्यूटन मीटर वर्क की यूनिट होती है, तो वर्क इज सेम एज जूल, वर्क एनर्जी. 69 हीटिंग कैपेसिटी, गलत पूछा है ना, तो हीटिंग कैपेसिटी ऑफ बायोगैस इज वेरी लो. हीटिंग कैपेसिटी का मतलब होता है, देखो ये थोड़ा ऐसे से बता रहा हूँ कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, हीटिंग कैपेसिटी. कैलोरीफिक वैल्यू अलग चीज़ होती है. 70 इज बायो क्वेश्चन, 70 ऑप्शन बी. 71 ये रिपीटेड क्वेश्चन है, स्क्लेरन काइमा, सबको शायद पता था, मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स बता भी रहे थे कि हमने सही किया.
72 कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, तुक्का मार सकते थे आप, यूरिनरी ब्लैडर। 73 T1/T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब, T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R क्यूब के प्लस लॉ ऑफ मोशन। 73 का B। 74 ये आसानी से आप कर सकते थे, आंसर इज 5, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं इसमें। 75 का कैलकुलेशन है बट मैं आपको अभी आंसर बता रहा हूँ B, राइट। आपको पता है कि कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो मोमेंटम होगी वो 2 टाइम्स एनर्जी बाई C स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट, और मोमेंटम का जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, राइट। 75 इज B। 76 इमेज रेटिना पे फॉर्म होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 77 इनटू द पेज F इज इक्वल टू QVB, राइट हैंड रूल लगा दो, आ जाएगा। 78 साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्ड, ये क्वेश्चन खुद परेशान है कि मुझे यूपीएससी ने कितनी बार पूछा है। 79 शॉर्ट सर्किट में एकाएक करंट बढ़ती है, बिकॉज शॉर्ट सर्किट में रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट बिकम 0, तो रेसिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ जाती है। 80 नॉट ए कंपोनेंट ऑफ, अब ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आई थिंक एवरीबडी ऑफ यू हैव डन इट करेक्टली। सर्वाइकल, अब सर्वाइक्स सुनते रहते हो, द फीमेल बॉडी। 81 नॉट इन रीजन, अब बायोडाइवर्सिटी में कौन सा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। सेक्रेट ग्रुप्स एग्जाम्पल इज मैंग्रोव्स, तो यार तो अच्छे मतलब मैंग्रोव पेड़ पौधा क्या बायोडाइवर्सिटी रिच होता है, तो ये तो मतलब अगर नॉट ए रीज़न पूछेगा डिक्रीज का, कि कहने का मतलब मैंग्रोव डिक्रीज करता है क्या बायोडाइवर्सिटी, नो, तो आंसर इज C, ठीक है। ये भी बेकार क्वेश्चन। देखो 81 82 कॉमन सेंस है, इसमें कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा शायद वो एलिमिनेट करने का क्वेश्चन कर सकते थे। 82 नॉट ए कॉज ऑफ डिप्लीशन, ग्राउंड वाटर किसकी वजह से बर्बाद नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, तो बाकी सारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। लॉस ऑफ फॉरेस्ट यस, एक्सेसिव पंपिंग यस, बोरिंग बहुत जगह अलाउड नहीं है। अब लार्ज स्क्रेड कंक्रीट बिल्डिंग एफॉरेस्टेशन, अब पेड़ लगाने से तो नहीं ख़त्म होता ना। 83 स्मॉलेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इनमें से जो है वो एक्सरेज है। 84 गैल्वेनोमीटर, बहुत बेकार क्वेश्चन है। 85 बायोगैस, बचपन से पढ़ते हो, मीथेन। 86 हर किताब में लिखा है, हर टेस्ट में आता है, स्कैटरिंग। 87 रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ एनडीए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2015-16 में आ चुका है, C। 88 NaHCO3 को हीट करते हो तो कौन सी गैस आती है, CO2। नंबर CuSO4.5H2O, Na2CO3.10H2O, राइट, CaSO4.2H2O, ये एसिड बेस्ड सॉल्ट, मैंने आपको वीडियो में पेज नंबर भी बताया था जिससे कि 2 क्वेश्चन आते हैं, और इस बार 3 आए हैं एक्चुअली, आपको देखना होगा। 88 मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, 88 89 और 90, ये जो तीनों क्वेश्चन है आपके वो एनसीईआरटी क्लास 10th के एसिड बेस्ड सॉल्ट चैप्टर के एनसीईआरटी में डिट्टो मिल जाएंगे, डिट्टो। ये जो चेंज ऑफ कलर है ना, ये भी लिखा हुआ है, डू यू नो, ये एग्जैक्टली सेम लाइन लिखा है, तो आंसर इज, पहले येलो होता है, अब साबुन से करोगे तो लाल हो जाता है, फिर पीला हो जाता है एक्सेस वाटर में, ये सब एनसीईआरटी में लिखा है। ब्लीचिंग पाउडर, और दोनों में क्लोरीन होता है, CaOCl और डाइक्लोरो डाइफेनॉक्सी जो क्लोरो वाला होता है, आंसर इज क्लोरीन। डेसिकेंट मतलब ड्राइंग एजेंट, तो सिलिका जेल, आप सिलिका जेल इनफैक्ट अब नए बैग्स वैग्स लेते हैं ना, उसमें भी वो पैकेट्स में डाल के रखते हैं ताकि वो मॉइस्चर न लगे। फर्स्ट मिनरल एसिड डिस्कवर्ड, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं इसको, विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। 94 थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब बिजी है, वैसे आप लॉजिक देखो बिना सॉल्व करें तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसमें स्पीड कम, तो देखो सैफायर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इसमें स्पीड कम होगी, तो बिना सॉल्व के भी हो सकता है और प्रूफ भी दिया जा सकता है। 95 रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ एनडीए, फोकल लेंथ और पोल के बीच में रखोगे तो इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर होती है, इन्फिनिटी पे नहीं होती, तो आपसे गलत पूछा था, तो आंसर इज C। पॉलिनेशिया, न्यूजीलैंड इज इन पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, पता नहीं सिंचाई योजना, ये बताओ, 4 साल पुराना क्वेश्चन। अब ये क्या है कि एलिमिनेट करने से होगा, राइट। अब देखो इसमें जितने स्टेटमेंट्स है वो एक तरह से आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी बता रहे हैं कि हमने क्या क्या किया, आप सीख लें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो एक उसमें आंसर क्या है, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 79, आपको क्लास में पढ़ाया था, आपको याद होगा सचिन ने, जो हाउस, जिस तीनों चीज़ें, जो लोकसभा, राज्यसभा और आपका जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपके एनडीए में पहले भी आ चुका है। आर्टिकल नंबर अलग बात है कि पहली बार आया, बट ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। 5 ईयर प्लान वॉज फर्स्ट लॉन्च इन, एवरीबडी कैन गेस, USSR। गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी जी, इमरजेंसी वाला ईयर,
5th 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान पे देखो हमने पहले भी आपको कहा था 5 ईयर प्लान पंचशील जरूर करें, और क्वेश्चन देखो कम से कम 5 क्वेश्चन आए हैं, राइट। तो सिलेबस ज़रूर देखना चाहिए एनडीए का, राइट। सो मैच द फॉलोइंग, सारे प्लान के जो गोल्स हैं, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, इससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, राइट। तो आंसर इज बी, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरी प्रिंसिपल, 42nd अमेंडमेंट हमने वीडियो में भी बोला था और आपको क्लास में करवाया गया है, और जो आपकी संजीवनी बुकलेट है उसमें ये लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, डीपीएसपी के अंदर आते हैं। 103 कॉमन हाई कोर्ट कैन बी स्टैब्लिश्ड बाय लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट, लॉ पास करना पड़ता है। पहले क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से स्टेट के कॉमन हाई कोर्ट हैं, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। 104 जो कमिटी हेडेड बाय 1928 जो ड्राफ्ट किया पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज मोतीलाल नेहरू जी थे, नेहरू प्लान वाला। 105 जयपाल सिंह मुंडा, ये जो जयपाल सिंह है झारखंड से थे, ही वाज हॉकी प्लेयर, वेरी रिनाउंड, इनका नाम कम लिया जाता है। ये छत्तीसगढ़ गलत है, यहाँ झारखंड होना चाहिए था। टिक्की मौसी, ये उड़ीसा में मेल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के लिए मैस्कट है। वर्ल्ड टूरिज्म डे, अब ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना, ये सितंबर 2019 के करंट अफेयर्स है। नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कवर 1 ईयर करंट अफेयर, ये बेकार की चीज़ है। अब ये हमने पिछले करंट अफेयर जो नवंबर 2019 में एग्जाम हुआ उसमें कवर किया था। 107 का डी, आर्मी एक्सरसाइज सेंटर, दैट इज रशिया होस्टेड, चाइना पार्टिसिपेटेड, इंडिया ने भी किया। कंट्री ऑफ विंड्स डेनमार्क, ये बचपन से आप पढ़ते हो। ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट, ये क्वेश्चन इंडिया ईयरबुक में लिखा हुआ है और ये पहले भी आ चुका है सिविल सर्विस एग्जाम में। सर्वे ऑफ इंडिया, नसीम अल बहर, ओमान, प्रेजेंट इन द बुकलेट। कोनेरू हम्पी, मैं बचपन से सुनता हूँ कोनेरू हम्पी बहुत अच्छे चेस प्लेयर हैं। खेलो इंडिया, दैट इज जया एंड विजया, तो ये जया तो है नहीं, यहाँ पे एक विजया है, तो यही लिखें, राइट। राजवर्धन साहब उद्घाटन करने गए थे, कर्नल राजवर्धन राठौर। अब बताओ, ये क्वेश्चन बड़ा वियर्ड है कि यूपीएससी एनडीए में पूछ रही है कौन सा जहाज के इंडिया में इतना कुछ हुआ वो नहीं पूछ रही, राइट। सो दैट इज यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस। दिस इज समथिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर एवरीथिंग। 115 आई हैव डाउट ओवर दिस क्वेश्चन सो आई एम लिविंग इट, इसके बारे में मैं बात से बात करूँ, मुझे इस पर डाउट है, मतलब आई एम नॉट श्योर, सो आई विल चेक इट आउट, राइट। इसके बारे में हम अलग बात कर लेंगे। 116 R इज इक्वल टू 2F, ये बच्चों को भी पता होता है 8th क्लास की। लेमन, रिफ्रैक्शन, बाकी तो बेकार की चीज़ें हैं। एपरेंट साइज किस में होता है? रिफ्रैक्शन में। लाइट इंटर्स द रेटिना थ्रू कॉर्निया, प्यूपिल नहीं होता, कॉर्निया होता है। 119 ये आपके क्लास 10th एनसीईआरटी में है, ग्लास प्रिज्म। द फर्स्ट वन वाज ही वाज नॉट सुवी रमन, आपसे ना स्पेक्ट्रम, रमन स्पेक्ट्रम नहीं पूछा, दे आर आस्किंग प्रिज्म पहले किसने किया, तो आइजैक न्यूटन वाज द वन। न्यूटन साहब बहुत कुछ कर चुके हैं। 120 कैलकुलेशन करना है, 5 किलोवाट है, उसको टोटल आवर्स 10 इंटू 30, 300 आवर्स हो गए, और 5 किलोवाट तो 300 इंटू 5, 1500 किलोवाट आवर, उसको मल्टीप्लाई कर दो 400 से, 6000 हो गया। 121 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्लोज्ड, ओपन नहीं होते, नॉट पूछा है, तो आंसर इज सी। डायमंड इज गुड कंडक्टर, ये गलत स्टेटमेंट है, ये सबको पता है यार, ये ना 100% रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लोरोप्रोपेन, 3 कार्बन और 1 क्लोरीन, सिंपल अल्केन का फॉर्मूला, कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है। 123 का डी, इतना आसान क्वेश्चन आया ना कि मुझे लगता है शायद ही किसी ने कुछ गलत किया है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्लाइट राइज इन कट ऑफ। 124 124 एटॉमिक नंबर, बिकॉज ये डिसाइड करता है कि आप रिएक्शन में कहाँ कितना पार्टिसिपेट करोगे, वैलेंसी इसी से पता लगती है ना। सो एटॉमिक नंबर इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग एंड दैट्स व्हाई जो मोस्टलेस पीरियोडिक टेबल है वो इसी पे बेस्ड है। न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, आप अगर रेलवे की भी तैयारी करते होंगे ना तो भी इसमें से आधे क्वेश्चन हो जाएंगे, इतना आसान तो शायद एनटीपीसी रेलवे में भी आज तक नहीं आया। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ, किसको नहीं आता, बताने की जरूरत है क्या? नहीं। 127 we discussed in class as well and everybody knows this, repeated question of NDA, cobalt. Bio question, which of the following cell play expelling excess water, जो excess water होता है उसको कौन, वैक्यूल्स, इसलिए तो होते हैं वैक्यूल्स प्लांट सेल में, राइट। तो ये भी बच्चा, हर बच्चा सही किया है मेरे ख्याल से। 129 वी डिस्कस्ड इन क्लास, एग्रीकल्चर की क्लास में हमने ये डिस्कशन किया था, मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग, और मिक्स्ड फार्मिंग में मैंने आपको डिफरेंस समझाया था। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट दोनों मिला देते हो, राइट। नेक्स्ट 130 बायो क्वेश्चन,
सो आपसे पूछा है करेक्ट अबाउट एंटीबायोटिक्स एंड वायरस, तो आंसर इज सी, ये भी सही किया होगा बच्चों ने। पनामा कैनल एनसीईआरटी क्वेश्चन, अटलांटिक क्वेश्चन एंड पैसिफिक क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन चार्टर, बिकॉज यूनाइटेड नेशन सिलेबस में है, आप देखिएगा, इसलिए ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और ये पहले भी पूछ चुका है। आंसर इज सैन फ्रांसिस्को चार्टर, तो उसको कॉन्फ्रेंस का नाम देते हैं। लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड, अ टफ क्वेश्चन बिकॉज एनसीईआरटी हैज मेंशन्ड द टाइप बट हैजंट मेंशन्ड डायरेक्ट नेम, तो आंसर इज 9, आई चेक्ड इट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ MOSPI वेबसाइट, स्टैटिस्टिकल प्लानिंग इंस्टीट्यूट जो है। 9 कैटेगरीज आप चेक कर सकते हैं एनसीईआरटी में भी। ड्राई लैंड फार्मिंग इज कन्फाइंड, तो 75, ये गेस कर सकते थे, ड्राई लैंड मतलब सबसे कम बारिश, तो 75 सेंटीमीटर। मैंने क्रॉस वेरीफाई किया है एक्चुअली, इंडियन जो IMD की वेबसाइट है उस पर भी यही लिखा है। 135 ड्रॉट प्रोन, तो मोदी जी ने 2016 में थोड़ा डेफिनेशन चेंज किया था। होता क्या था, हर स्टेट आ जाती थी कि नहीं हम सूखा डिक्लेयर कर दो ताकि हमें फंड मिल जाए, तो अब कर दिया गया कि आपका 30% से अगर ज़्यादा है तो आप इरिगेशन, आप ड्रॉट में नहीं आएंगे, राइट। 136 पैसिफिक ओशन में कौन सा करंट नहीं है, राइट। तो अगर आप शायद पढ़े हो तो बाकी 3, ओयोशियो, अलास्का और कैलिफोर्निया का नाम सुना होगा, ये नहीं सुना होगा, ये साउथ इंडियन ओशन में है शायद, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट एवरेज पीरियड ऑफ मानसून, जो अच्छा लगा दिया होगा आपने। 80 वाला तो कतई नहीं लगाया होगा, इतना वेरी नहीं करता मानसून ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, इसलिए ए और डी बिल्कुल नहीं हो सकता था। और अगर 40 दिन का गैप यहाँ नहीं हो सकता तो यहाँ भी नहीं हो सकता, तो आंसर इज 100 to 120। बट क्या मैं ये आंसर तुक्का मार रहा हूँ? नहीं, ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी में लिखा है, वहीं से मैंने लिया है, राइट। तो एनसीईआरटी की जो कंटेम्प्रेरी इंडिया बुक है उसमें 100 से 120 लिया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। 138 साउथ ईस्टर्न चाइना, वुहान, बड़ा चर्चा में वुहान, बहुत परेशान कर रहा है, क्वेश्चन भी परेशान वाला है। अब ये तो भगवान ही बताएंगे आंसर ना। सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो आई थिंक ऑप्शन इज ए, राइट, बट वी कैन डिस्कस ओवर इट इफ एनीबडी हैज़ डाउट। आई कैन शेयर यू द मैप ऑफ चाइना, हम आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। लोकल विंड, कोल्ड पूछा है, बाकी सारे हॉट है। चिनूक को तो स्नो ईटर्स बोला जाता है, स्नो ईटर्स मतलब गर्म, तभी ना स्नो को पिघलाएगा, तो आंसर इज मिस्ट्रल। परमानेंट सेटलमेंट, राइट, तो इससे क्या हुआ था, इसका इफेक्ट, ये एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉर, ये जो वर्ड देख रहे हो ना आप, सीधा मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, एग्जैक्टली कॉपीड, नोन एज जोतेदार्स, राइट, वो आपस में ना एक गुट सा बना लिया उन्होंने, राइट। दामिनी को इन राजमहल, सो द लैंड वॉज गिवन टू द संथाल्स, राइट, उनको पैसिफाई करने के लिए, संथाल रिवेलन में, तो उनको पैसिफाई करने के लिए उनको दे दिया कि ये आप इस ज़मीन पे बस जाइए, आप अपनी खेती कीजिए, फॉरेस्ट उगाइए, जो करना कीजिए। 141 का ए, एनसीईआरटी में लिखा है सब, मैंने हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हैं। 142 रिवॉल्ट ऑफ 87 के बारे में कौन सा सही है? देखो, आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे। द ब्रिटिश सक्सीडेड इन क्विकली एंड इजीली कंट्री, ये तो कतई नहीं होगा ना, इतना सारा विद्रोह हुआ तो कहाँ हो गया। रूमर्स एंड प्रोफेसीज, जो कहावतें मुहावरे, डिड नॉट प्ले, ये भी तो है, बिल्कुल है, राइट। वो रूमर ही तो थे कि उसमें चर्बी डाला गया, ये हो गया। तो आप देखो, क्वेश्चन हर कुछ आना जरूरी नहीं है, कुछ बच्चों ने एलिमिनेट किया इसको और इसलिए वो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। आई नो मेनी स्टूडेंट्स, राइट। और रिबेल प्रोक्लेमेशन, जो विद्रोहियों ने आपस बात फैलाई, वो रिपीटेडली, वो सारे सेक्शन इसमें शामिल थे कि नहीं? यस, वहाँ जात वाली ऐसी कोई बात तो थी नहीं, सब कोई थे, राइट। नवाब से लेकर के तात्या टोपे सब थे, तो दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट सही है। तो आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट ढूंढना चाहिए यूपीएससी में। 142 सी, पंचशील, आपको 4 लाइन मैंने लिख के दिया था, उन 4 लाइन में ये नहीं था, न्यूक्लियर वाली कोई बात नहीं थी, राइट। 144 अभिनव भारत, आपके हिस्ट्री वाले नोट्स में है, जो 18 पेज का नोट्स है, आप उसको चेक करिए, उसमें लिखा हुआ है। सावरकर और उनके भाई साहब, वो भी सावरकर थे, दोनों ने मिलकर चलाया था। 145 अगस्त ऑफर ऑफ लिलिंगथो, ये शायद आपको टफ लगा हो बाई चांस, आई एम नॉट श्योर, बट आंसर इसका बी है। Which of the following is major environmental issue in Eastern Canada? The perfect answer is acid precipitation. I have verified it from the Canadian government website. बहुत सारे इशू हैं, बट द मेजर पूछा, जो सबसे बड़ा इशू है उनका यही कि फैक्ट्रीज के जो स्मोक और स्मॉक के कोल वोल के बर्निंग से हो रहा है, वो है। तो इसका आंसर ये है। आई हैव वेरीफाइड, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की वेरीफाई करने की। स्टिल यू हैव एनी अदर डेटा, यू कैन डेफिनेटली शेयर, वी विल बी हैप्पी टू इम्प्रूव। 147 माउंट कॉकस, ये सिविल सर्विस में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये सिविल सर्विस में क्वेश्चन आया हुआ है, तो एनडीए में भी आ गया, चलिए कोई बात नहीं, सीख लेंगे। 147 इज ए, इट वाज टफ फॉर एक्चुअली एनडीए गाइस। 148 इजी क्वेश्चन, सलाल देख के आपको चेनाब याद आने चाहिए।
राइट, ये कॉमन होते हैं, अखबार में बराबर न्यूज़ आती है इसकी। 149 18 हैं, ये बात सही है, बट 18 के 18 इंक्लूडेड नहीं है, दे आर नॉट अंडर बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क, राइट। 11 है शायद, ओनली 11 इन इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेटवर्क, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, थर्ड में गलती है। 150 इज अर्मेनिया, द लास्ट क्वेश्चन, अर्मेनिया, राइट। बाकी सारे जो है सो उनके पास एक्सेस है ओशन का, राइट। सो ऑल द बेस्ट, आई बिलीव दैट 360 प्लस इज़ अ गुड स्कोर, क्योंकि मेरे पास जो सैम्पल लोग, मान लो 60-70 लोगों से मेरी बात हुई, राइट। विल बी स्टार्टिंग विद द अपकमिंग NDA बैच सून, अनाउंसमेंट विल बी अपडेटेड ऑन यूट्यूब चैनल। थैंक यू, होप you enjoyed the answers. Any questions, queries, doubt, do reply us on our official WhatsApp number 7710548960. We'll be happy to share anything, anywhere. Bye.